मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज फिर जो है हम लोग सेट्स इंडिसेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किया था टोटल। आवाज़ जो है आप देख रहे हैं, टोटल 9 क्वेश्चन है। और 9 क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन जो है बड़ा ही ज़बरदस्त है, वो आपके सामने दिख रहा होगा। सारे जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम ओरिएंटेड है मेरे दोस्तों। तो ध्यान से मेरे साथ आप बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, रिलैक्स होकर देखते रहना है। अगर कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन आप पहले से जानते हैं तो कॉपी कलम लेकर आप उसका सोल्यूशन कीजिए, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है उसको आप देखिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं शुरू से, यानी 1 से शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम लोग को किस तरह से करना है देखिए जी। यहां अगर देखा जाए तो ये लिखा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। तो हमसे पूछा जा रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे दोस्तों, तो आप इक्वल में कुछ मान लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इक्वल में आप कुछ मान कर चलिए, यानी 2 की पावर x है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए 3 की पावर y है और 6 की पावर माइनस z है। इतना इज इक्वल टू आपको जो इच्छा करे आप वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, k मान लेते हैं। और यहां से अगर हम देखने का काम करें तो 2 की पावर x का वैल्यू k आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 की पावर y को मैं k लिखूंगा, और 6 की पावर माइनस z है, इसको भी मैं k लिखूंगा, क्योंकि सबके सब आपस में इक्वल है। तो मैं ऐसा ऐसा करके लिख सकता हूं। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, कांस्टेंट का निकालना है। यानी यहां से आपका 2 का निकाल लेना, यहां से 3 का और यहां से 6 का। तो पावर जब भी इधर से उधर जाता है तो पावर जो है उलट जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो एक्स वाई 1 है, उधर जाएगा तो 1/x। यहां अगर मैं 3 का वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कह दीजिए k की पावर 1/y। और यहां से अगर मैं 6 का वैल्यू पूछ दूं तो k की पावर -1/z आ जाएगा मेरे दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और डायरेक्ट आपसे पूछे और कुछ नहीं दिया हुआ रहे, तो यकीन मानो इसमें जरूर कुछ रिलेशन बनेगा, तभी ये बन सकता है, अदरवाइज ये नहीं बन सकता है। अदरवाइज ये नहीं बन सकता है। यहाँ कांस्टेंट में कुछ रिलेशन देखना होता है। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 बन रहा है, तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 बना देते हैं, ठीक है। या तो इसके पावर में रहेगा तो कुछ ना कुछ जो है सोर्स जरूर देगा, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। और 2 की जगह हम लोग k की पावर x यूज करेंगे, और 3 की जगह k की पावर 1/y, और 6 की जगह k की पावर -1/z यूज करेंगे। अब अगर यहां देखने का आप काम करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ बेस सेम है। तो जैसे ही यहाँ पे बेस सेम है तो आपका पावर जो है क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो पावर ऐड होके आ जाएगा 1/x प्लस 1/y, और यहाँ k की पावर -1/z। अब दोनों सेम है और दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी सेम होना चाहिए, तभी ये सेम होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z, यानी 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। और आपसे यही चीज पूछा जा रहा था कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो है क्या होगा, तो इसका आंसर ये होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 2 और 3 जो है दोनों एक ही जैसा है, और दोनों का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिख रहा है। लिखा है कि 2 की पावर 2 है और उसके ऊपर पावर x है, और ये जो है इक्वल है 16 की पावर 2 और 2 की पावर जो है 3x है। इस बात को विशेष ध्यान में आपको रखना है, ठीक।
तो यहां हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, मेरे दोस्तों, बेस को सेम करने के बारे में सोचते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है अल्टीमेट 2 की पावर 2 की पावर x लिखा हुआ है, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 2 की पावर 4, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 की पावर 4 यानी 16 की पावर 2 है, और उसके ऊपर जो पावर है वो कितना है, 3x लिखा हुआ है। ध्यान से समझिए। फिर यहां देखिए 2 की पावर 2 है और इसके ऊपर पावर x है। देखो अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो आप ये कभी मत कर देना कि 2 की पावर x है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान में आपको रखना है कि 2 की पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 2 है। अगर ब्रैकेट करके देता है और एक ऐसे देता है कि 2 की पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 2 है, तो इसका मीनिंग बदल जाता है। तो यहां हो जाएगा इसका मतलब 2 की पावर 6, और इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी 9, वो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे चलना है। ठीक है, तो कभी ये गलती आपको नहीं करना है। तो ब्रैकेट अगर देता है तो इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई होता है, और अगर ब्रैकेट नहीं देता है तो आपको जो है पावर रेज टू पावर होता है, इस तरह से। अब आइए, अब यहां देखिए एक ब्रैकेट मैंने लगा दिया क्योंकि ये 16 था, 16 की पावर ये टोटल है, तो मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है पावर ओवर पावर आप मल्टीप्लाई यहां कर सकते हैं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और इनटू जब भी ये रहेगा तो जैसे है वैसे लिखना है, ध्यान रखिए। तो 2 की पावर लिखना है 3x, 2 की पावर क्या लिखना है मेरे दोस्तों, 3x। अब यहां आप देखेंगे, इसको कुछ मत करिए क्योंकि कर भी नहीं सकते हैं इसको आप। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का बेस को सेम कर लेते हैं, तब ये कुछ बात बनेगा, या तो बेस सेम होगा या तो पावर सेम होगा, तभी आगे बढ़ेगा बात। तो 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इनटू 2 की पावर यहां हो गया 3x। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 2 की पावर 2 अपर पावर x, और ये 2 की पावर 2 इसके ऊपर पावर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 3x हो जाएगा, 2 प्लस 3x हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए मैं यहां से लेकर यहां तक को देखना चाहता हूं। 2 की पावर 2 यहां आपको मैच कर रहा है, और 2 की पावर 2 आपको यहां मैच कर रहा है, यानी यहां तक तो बिल्कुल सेम बात लिखा हुआ है। अगर यहां तक सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तब ये इक्वल होगा, यानी बेस सेम है तो पावर को आपको सेम कर लेना है। तो इसका पावर बच गया x और इसका पावर बच गया 2 प्लस 3x। तो x को एक तरफ लाएंगे, प्लस में 3x इधर आके माइनस में 3x इज इक्वल टू 2, यानी माइनस 2x इज इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्तों -1। तो 2 नंबर सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब तीसरा का सॉल्यूशन करते हैं, जब तक इसको ध्यान से देखिए। आइए मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो 3 का सॉल्यूशन जो है ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है x रेज टू पावर x रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू x की पावर 3/2, और यहां ब्रैकेट दे रखा है x, यहां ब्रैकेट दे रखा है तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां आप पावर को मल्टीप्लाई करके ये कभी मत कर दीजिएगा कि 3/2x हो जाएगा, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, न तो 1 होना चाहिए और न ही -1 होना चाहिए। तो इतना वैल्यू जो है आपको छोड़ करके जो है सोचना है। ठीक है, तो इतना वैल्यू जो है छोड़ देना है, कोई दूसरा वैल्यू लाना है। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, देखो तो नीचे 0 हो जाएगा और 0 की पावर 0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर 1 हम लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना। तो 1 आपको वैसे भी छोड़ देना है, 1 पर तो वैसे भी सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। फिर आप -1 पे देखेंगे तो इस पर भी बात बिगड़ जाएगा, इसलिए अलग से इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और ±1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्तों, यहां भी हम वही काम करेंगे जो अभी किए थे। तो हम लोग यहां क्या करते हैं, बड़े ध्यान से समझिए, बड़ी दिमागी क्वेश्चन है, अच्छा से देखना है इसको। यहां अगर देखा जाए कि x की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है,
x की पावर x लिखा हुआ है, इसके ऊपर पावर 3/2 लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है x की पावर, इसको तो कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई, तो 3/2x, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां अगर आप देखने का काम करेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो मैं पावर को तो सेम कर ही सकता हूं, तो इसका पावर बन गया x की पावर 3/2 और यहां बन गया 3/2x। फिर मुझे x को हटाना है किसी तरह से, तो मैं यहां क्या लिख लेता हूं दोस्तों, इसको अलग अलग करके लिख लेता हूं, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2, क्योंकि जैसे ही आप पावर को जोड़ेंगे 1 और 1/2 तो आ जाएगा 3/2, और ये 3/2x। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है कि x को x से काट देना है। हाँ, यहां काट देने पर भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे x का वैल्यू जो है 0 और प्लस माइनस बन के लेने नहीं कह रहा है, लेकिन आपको ये कभी मत कर देना है कि x से x वैसे कट जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3x = 4x, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, या 13x = 4x है, तो आप कहेंगे x से x कट गया, 13 और 4 इक्वल आ गए, तो गलत बात है, ऐसा होता नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि 13x प्लस में 4x से इधर आके माइनस में और उधर 0 करना होगा, तो यहां से आप लिखेंगे 9x = 0, यानी x का वैल्यू 0/9, यानी 0 पे सेटिस्फाइड करेगा। तो ये काटना नहीं है, लेकिन हाँ काट सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 99.99% जो है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होता है, 0.001% में दिक्कत होता है कभी कभी, तो यहाँ पे तो आप काट सकते हैं, यहाँ से दिक्कत नहीं है, तो काटना नहीं, इसको छोड़ देना है। यानी x की पावर 1/2 = 3/2, यानी x का वैल्यू इधर से उधर पावर जाएगा तो पावर उलट जाएगा, तो 1/2 है जो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। दैट इज योर करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ने का काम करते हैं जी। तो अब क्या है दोस्तों, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो इसी से रिलेटेड जो है आगे पूरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, समझने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, तो टाइम दे करके इसको समझिए। जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन की 2 की पावर 72 है, 5 की पावर 36 है और भी है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब आपको इस तरह से पूछ लिया जाए कि जी पावर सेम है या बेस सेम है, तो आसानी से आप आंसर दे देते हो, लेकिन ना तो पावर सेम है ना ही बेस सेम है, तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 10 और 4 की पावर 10, बताइए दोनों में कौन बड़ा है, तो आप तुरंत कर देंगे कि जी पावर तो सेम है, तो बेस जिसका बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, यानी 4 की पावर 10 जो है बड़ा हो जाएगा 3 की पावर 10 से। अगर मैं यहां से बोलता कि ऐसा है 3 की पावर 4 दे देता हूं और यहां 3 की पावर 5 दे देता हूं, बताइए कौन बड़ा है, तो आप तुरंत कह देते कि यहाँ तो बेस सेम है, तो खाली पावर को देख लीजिए, जिसका पावर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 की पावर 5 जो है बड़ा है। तो ये सिंपल बात है, और सिंपल बात तो आपसे पूछेगा नहीं, कुछ घुमा कर पूछेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी रूप में कन्वर्ट करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि या तो बेस सेम होगा या तो पावर सेम होगा, तभी हम कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसे बना नहीं सकते हैं। तो ये सबको करिए क्या, या तो आप बेस सेम करने के बारे में सोचिए या तो पावर को सेम करने के बारे में सोचिए। अगर इतना सोचते हैं तब बना सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों सोचने का काम करते हैं। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 की पावर 72 लिखा हुआ है, 5 की पावर 36 लिखा हुआ है, और 4 की पावर 48 लिखा हुआ है, और 3 की पावर 60 लिखा हुआ है। अब देखना हमें यह है कि बेस को सेम करना उचित होगा या पावर को सेम करना उचित होगा। तो बेस में अगर देखा जाए तो यहाँ 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, मुश्किल बात है, तो इसको छोड़ देता हूं। पावर को सेम करने के बारे में कुछ सोचिए, यानी पावर में आप करिए क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढिए, है ना, कि हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या आ रहा है। जैसे 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, तो ये सबको नहीं, जो सबसे बड़ा कॉमन में आवे उसको देखिए। तो 12 सबसे बड़ा कॉमन में आ रहा है, उससे बड़ा नहीं आ रहा है, तो मैं 12 कॉमन ले लेता हूं। तो इसको मैं लिख लेने का काम करता हूं जी, 72 को लिख सकता हूं 12 छक्के 72, ठीक है, यानी 6 × 12 ऐसा लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल,
थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर इसको जल्दी कर देंगे। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 12 तिया 36, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 48 को लिख सकते हैं 12 चौके 48, और 60 को लिखने का काम करेंगे 15 चौके 60, 12 25 60, यानी 5 गुना 12। तो मैंने क्या किया, इसमें 12 कॉमन ले लिया, 12 को बिल्कुल साइड कर दिया। अब आपको पता है कि पावर अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पावर कब होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि a की पावर m है, इसके ऊपर पावर n है, तो आप कहेंगे जी पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर पावर मल्टीप्लाई है तो मैं इस तरह से अलग करके भी लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो मैं यहां क्या करता हूं, 12 को ऊपर कर देता हूं और 2 की पावर 6 को यहां लिख देता हूं, ठीक। उसी प्रकार से 5 की पावर 3 इसके ऊपर पावर 12 लगा देता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज आना है। और 4 की पावर यहां हो जाएगा मेरे दोस्तों 4, इसके ऊपर पावर हो जाएगा 12, और यहां हो जाएगा 3 की पावर 5, इसके ऊपर हो जाएगा पावर 12। अब 2 की पावर 6 का मतलब आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 5 का मतलब 32, यानी 6 का मतलब हो गया 64। तो ये 64 की पावर 12 आ गया मेरे दोस्तों। यहां अगर आप देखेंगे तो 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है, तो 125 की पावर 12 आ गया, और ये आ जाएगा 256 की पावर 12, और ये आ जाएगा 3 तिया 9, 81 तिया 243 की पावर 12। अब यहां पे मैंने क्या कर लिया, इस रूप में कन्वर्ट कर लिया कि जी पावर सेम है। तो अगर पावर सेम है तो खाली बेस देखो, जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा बेस किसका है, तो सबसे बड़ा बेस यहाँ पे हमको 256 दिख रहा है, और ये तीसरा नंबर का है। तो तीसरा नंबर में 4 की पावर 48। यानी आपसे अगर ये पूछा जाए कि जी बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, विच वन इज ग्रेटर, तो आप कहेंगे 4⁴48 जो है सबसे बड़ा है। आप और भी जल्दी कर सकते हैं, मुझे समझाना है इसलिए थोड़ा लिख के समझाता हूं, आप एक बार समझिए और सॉल्व आप खुद से करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 की पावर 350, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300, 4 की पावर 250, विच वन इज ग्रेटर। करना आपको ये है कि मैक्सिमम देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है पावर में। तो आप कहेंगे दिख रहा है सामने 50 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 350 को लिख सकते हैं 5 7 35, यानी 50 गुना 7, आप कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए। 200 को लिख सकते हैं 50 गुना 4, और इसको लिख सकते हैं 50 गुना 6, और इसको लिख सकते हैं 50 गुना 5। अब 50 को छोड़ दीजिए, 50 तो सब में कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 7 करिए, 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 6 का मतलब अभी 64 हुआ था, तो 2 की पावर 7 का मतलब हो जाएगा 128। यहां अगर देखेंगे 5 की पावर 4 यानी 5 की पावर 2 25, 25 का स्क्वायर 625। यहां देखेंगे 3 की पावर 6 का मतलब होता है 243, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 गुना 27 729 होगा, सही है ना, 27 का स्क्वायर 729। फिर यहां अगर देखने का काम करेंगे तो 4 की पावर 5 यानी 4 4 16, 16 गुना 16 256, 256 यानी कहने का मतलब है कि ये आ जाएगा 1024, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1024, ठीक है। तो 1024 आ जाएगा। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है 1024 है, और 1024 इसका वैल्यू है, यानी 4 की पावर 250 जो है सबसे बड़ी वैल्यू है। तो आप बिल्कुल और तेजी से कर सकते हैं, एक बार खाली कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, इसको हम लोग किस तरह से करें। तो जो 6 नंबर है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहले आप क्या करो, मैं डायरेक्टली सिखा दूंगा, लेकिन एक बार पहले थोड़ा सा डिटेल्स समझिए। तो 4 की पावर 4 है, ठीक, इसको रहने देते हैं। और यहां देखिए 4 की पावर 4 का क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट हटाकर 1/3 पावर। और यहां पे लिख सकते हैं 6 की पावर 3, इसके ऊपर पावर 1/4 आ जाएगा, और 15 की पावर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/6, और 245 की पावर हो जाएगा 1/12, ठीक। अब आप करो क्या,
सबका एलसीएम ले लो। 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 12 बनेगा। तो आप 12 से सबको मल्टीप्लाई कर लेने का काम कर लीजिए। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। तो ये 3 चौक 12। तो 4 की पावर 4 का मतलब होता है मेरे दोस्तों, 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 256, यानी 256 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। 4 तिया 12 यानी 6 की पावर 3 का मतलब 216, 216 की पावर 3 आ जाएगा। और ये 15 का स्क्वायर डायरेक्ट 225 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 245। इसमें हमसे पूछ रहा था कि बताइए जी सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा तो आपको दिख रहा है कि 256 की पावर 4 है, और ये मात्र 216 की पावर 3 है, यानी 256 की पावर 4 जो है सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी पहला वाला जो है सबसे बड़ा है मेरे दोस्तों। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ स्पेस भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 7 वाला सीखेंगे, ठीक। यहां देखो कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ है, और एक इसमें बात कॉमन है कि 11, 7 और 45 सब में है। तो सब में है, इधर उधर खाली ऑर्डर उसका चेंज कर दिया है। तो हम अलग से क्या कर लेते हैं कि 11, 7 और 45 के बीच कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां देखो 11 की पावर 1/3 है, और 7 की पावर 1/2 है, और 45 की पावर 1/4 है मेरे दोस्तों। तो आप क्या करो, किसी दो के बीच में रिलेशन निकालो सबसे पहले। तीनों में क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 और 11 की पावर 4, जो कि करना थोड़ा मुश्किल है। फिर यहाँ पे 7 की पावर 6 भी मुश्किल है। तो इस तरह से हम लोग को करना ये है कि पहले ये दोनों में देख लेते हैं कि कौन बड़ा है। अगर ये दोनों में देखा जाए तो ये दोनों में तो एलसीएम 6 ही आएगा। तो यहां अगर देखने का काम करें मेरे दोस्तों, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई, 6 से इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121, 121, और 7 का जब क्यूब करेंगे तो 343। तो कहने का मतलब है कि 343 बड़ा आ गया, यानी 7 वाला पार्ट जो है मेरे दोस्तों बड़ा आ गया। 7 वाला पार्ट जो है बड़ा आ गया क्यूब रूट ऑफ 11 से। तो ये वाला पार्ट जो है बड़ा आ गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं कि 11 और 45 में कुछ रिलेशन ले आते हैं कि 11 और 45 में कौन बड़ा है। तो अगर यहां हम देखें तो 11 की पावर 1/3 है, और 45 की पावर 1/4 है। इसमें एलसीएम क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। तो 12 से आप अगर मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 11 की पावर यहाँ 4 बन जाएगा, और 45 की पावर यहाँ 3 बन जाएगा। अब इसमें हमको मुश्किल है कि कौन बड़ा है, ठीक है। 11 की पावर 4 करना भी डायरेक्ट टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, जब भी ऐसा आ जाए ना, जैसे यहाँ 11 है और 45 है ना, तो बेस में कुछ रिलेशन बन रहा है ना, तो कॉमन पावर में कुछ रिलेशन बन रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि 11 के मल्टीपल में 45 के आसपास कोई नंबर सोचते हैं, जैसे 44 जो है 45 के नजदीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, 44 की पावर 3 छोटा होगा 45 की पावर 3 से। अब 44 की पावर 3 को 11 की पावर 4 से कंपेयर कर देते हैं, क्या होता है ध्यान से समझिए। तो यहां हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 11 चौके 44, यानी 11 की पावर 3 गुना 11, और 11 की पावर 3 गुना 11। तो ये वाला पार्ट तो इसमें कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट इसमें क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, कॉमन आ रहा है। और यहां आप देखेंगे 11 चौके 44, यानी 4 की पावर 3 यहाँ पर, तो ये 64 बन जाएगा, और ये 11 बन जाएगा। तो वो बड़ा आ गया, यानी वो साइड वाला पार्ट बड़ा आ गया। जब 44 की पावर 3 ही 11 की पावर 4 से बड़ा है, तो 45 की पावर 3 तो और भी बड़ा हो जाएगा, 45 की पावर 3 तो और भी बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इधर आपने देखा कि 45 और 11 में 45 वाला पार्ट बड़ा है, 45 और 11 में 45 वाला पार्ट क्या है, बड़ा है, यानी 45 की पावर 3 बड़ा है किससे, 11 का क्यूब रूट से, ठीक है। अब समझिए,
अब रह गया बात 7 और 45 में कुछ रिलेशन लाना। 7 और 45 में अगर मुझे रिलेशन लाना है मेरे दोस्तों, तो ये बन रहा है 7 की पावर 1/2 और वो 45 की पावर 1/4। तो ये तो आसान है, क्योंकि 2 4 का एलसीएम 4 बना दोगे, तो 4 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 49 बन जाएगा और ये 45 बन जाएगा। तो 7 वाला पार्ट बड़ा आ जाएगा। 7 वाला पार्ट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? बड़ा आ जाएगा। तो 45 और 7 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 7 वाला पार्ट क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। अगर इसको हम अरेंज कर लें एक साथ, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो सबसे बड़ा 7 है, क्योंकि 7 की तरफ मुंह खुला हुआ है। इसमें भी 7 की तरफ, इसमें भी 7 की तरफ। तो 7 को सबसे पहले आप लिख लो, ठीक है? 7 को सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 7 किससे बड़ा है? तो 11 की पावर 3 से। और 11 की पावर 3, 11 की पावर 1/3 और 45 में 45 वाला पार्ट बड़ा है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। और रह गया कौन? 11। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अरेंज हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? 7 वाला बड़ा है 45 वाला से, तो 7 वाला बड़ा है 45 वाला से, हो गया। 45 वाला बड़ा है 11 वाला से, 45 वाला बड़ा है 11 वाला से। कौन ऑप्शन है जी? तो सी नंबर ऑप्शन। अच्छा, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था ना पावर, क्या था? 4 था, हाँ ठीक, यहाँ 4 था, ये 4 है, ठीक। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां देखो 2 छुपा हुआ है, ठीक है? तो यहां अगर देखने का काम करें मेरे दोस्तों, तो 2 3 12 का एलसीएम बनता है। 2 3 4 का एलसीएम 12 बनता है। तो इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पावर 6। इसमें 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 4। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 3, ठीक है? तो यहां अगर देखने का हम काम करें तो 12 की पावर 6 है और 16 की पावर 4 है और 24 की पावर 3 है। ये भी मुश्किल बना दिया है ना, कि 12 की पावर 6 में 16 की पावर 4 में अगर देखा जाए तो कौन जो है बड़ा है, इसको भी कर लेते हैं। आइए देखिए, समझिएगा। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो 12 की पावर, चलो हटाओ इसको, 1/2 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 16 की पावर 1/3 और उसके बाद लिखा हुआ है 24 की पावर 1/4। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन देखूं मेरे दोस्तों, अगर ये दोनों में कंपैरिजन देखूं, तो डायरेक्ट यहां से आप कर सकते हैं कि 3 2 का एलसीएम 6 बनेगा, तो 12 की पावर 3, या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए, तो 12 की पावर 3 बन जाएगा, उधर 16 की पावर 2 बन जाएगा, तो 12 की पावर 3 बड़ा आ जाएगा। यानी 12 की पावर 3 बड़ा आ जाएगा 16 की पावर 1/3 से। तो ये वाला पार्ट बड़ा आ जाएगा, यानी 12 वाला धने मुंह खुला रहना चाहिए। बिल्कुल, यहां तक तो बात सही है, यहां तक बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। अगर इससे और इसके बीच रिलेशन देखें, इसके और इसके बीच, कहिए इसके बीच क्यों नहीं? क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। यहां और यहां अगर देखें तो 12 की पावर 1/2 है, 24 की पावर 1/4 है, तो इसका एलसीएम 4 बन रहा है। तो यहां से डायरेक्ट आप कर सकते हैं 12 का स्क्वायर, डायरेक्ट 144 और ये 24, तो 12 वाला बड़ा है। तो 12 वाला बिल्कुल बड़ा आ रहा है, 12 वाला इससे भी बड़ा है, 12 वाला इससे भी बड़ा है। अब ये दोनों में देखना जरूरी है कि क्या ये सही है, ये भी तो देखना है ना कि ये दोनों में कौन बड़ा है। यानी 16 की पावर 1/3 और 24 की पावर 1/4, इसमें कौन बड़ा है? तो 16 की पावर इधर 4 आ जाएगा और उधर 24 की पावर 3 आ जाएगा। करना तो पड़ेगा। 8 के टेबल में आ रहा है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 लिख सकता हूं और 8 तिया 24 लिख सकता हूं। 8 की पावर 3 और गुना कर सकता हूं 8 तिया 24, यानी 3 की पावर 3। कुछ को सेम कर लेने का काम करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, 8 की पावर जो 4 है ना, इसको 8 की पावर 3 बना देते हैं, 8 और 2 की पावर 4 का मतलब 16,
और यहाँ देखो 8 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 का मतलब 27। अगर इसको हम देखने का काम करें मेरे दोस्तों तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, तो कंपेयर तो इसको करना नहीं है, कंपेयर सिर्फ इसको करना है। तो वैसे भी देख रहे हैं 128 है और वो 27 है, यानी 16 वाला पार्ट जो है उससे बड़ा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, गलती से पहला सही हो गया। वैसे आप दूसरा तीसरा को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज का आखिरी सवाल 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ए बी सी का वैल्यू दे दिया है और बताया जा रहा है कि ए बी सी में बताइए जी क्या रिलेशन बनेगा, कौन बड़ा बनेगा कौन छोटा बनेगा, इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले ए का वैल्यू यहां दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 2 की पावर 32, ठीक है। और बी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, तो ये जीपी में दे रखा है, उल्टा मैं लिख देता हूं सीधा हो जाएगा। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 2 की पावर कहां तक चला गया है, 31 तक। 2 की पावर 31 तक चला गया है मेरे दोस्तों। और जो सी का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 15 तक दे रखा है, 3 की पावर 15 तक दे रखा है मेरे दोस्तों। अब थोड़ा सा मुश्किल होगा यार, जीपी का है सीरीज, तो आइए फिर भी समझाने का कोशिश करता हूं। कैसे हम समझेंगे कि ये जीपी का सीरीज है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे एपी में चेक किया जाता है कि सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले घटाते हैं और सब जगह अगर सेम आते हैं, फिर थर्ड में सेकेंड को घटाते हैं, फोर्थ में थर्ड को घटाते हैं, सेम आता है, तो वो एपी का बनता है सीरीज। लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि अगर जीपी का मुझे चेक करना है तो घटाकर नहीं चेक करना है, यहाँ डिवाइड देकर चेक करना है। तो यहाँ 2 की पावर 0 का मतलब 1 लिखा हुआ है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 8 में 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो अगर कॉमन रेशियो सब जगह सेम आता है तो वो जीपी का सीरीज बनता है, ठीक है। और इसमें मुझे जोड़ना है तो सबसे पहले ए लिखा जाता है, ए क्या होगा 1। कॉमन रेशियो जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस होता था, इसमें कॉमन रेशियो आर होगा, वो होगा सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पे आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें देख लीजिए, तो 1 से लेकर 31 तक तो आप कहेंगे सर 31 टर्म होगा, और एक टर्म ये है, मिला करके टोटल 32 टर्म है। और 32 टर्म का अगर सम करना है ना, 32 टर्म का अगर सम करना है तो इसमें आपको जो है करना क्या होगा, जोड़ने का फार्मूला आपको जो है पता होना चाहिए। तो मुझे S32 निकालना है, तो SN का फार्मूला होता है इसमें जीपी वाले में A इंटू आर की पावर n, ठीक है, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। अब यहां देखिए, तो ए के जगह हम लोग 1 यूज कर लेंगे और आर के जगह हम लोग 2 यूज करेंगे और एन के जगह 32 यूज करेंगे, ठीक है, और माइनस 1 हो जाएगा। और आर के जगह हम लोग कितना यूज करेंगे 2, तो वैसे भी 2 में से एक जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2 की पावर 32 माइनस 1 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो बी का वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर 32 माइनस 1। इसी तरह से अगर सी का वैल्यू हम निकालें तो इसमें टोटल 16 टर्म है, तो a इंटू आर निकालेंगे सेकेंड बाई फर्स्ट यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। n यानी 16 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहां से आप देखिए 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2 आ गया, 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2 आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया जी, ये किसका वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया। अगर इसमें हमसे कोई पूछे कि बताइए कौन सबसे बड़ा है, तो हम तुरंत कहेंगे ए सबसे बड़ा है। क्यों ए सबसे बड़ा है, क्योंकि ए का वैल्यू 2 की पावर 32 है, अब बाकी सबका जो है 2 की पावर 32 से में 1 कम है, तो ये तो छोटा वैसे भी हो गया। और ये 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2 है, तो ये तो और भी छोटा हो गया। ये तो कुछ हद तक सही है, इसे बहुत छोटा है छोटा, लेकिन ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि 3 की पावर 16 है या 3 की पावर 2 की पावर 32 है। अच्छा थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 3 की पावर 16 है, फिर भी ये बड़ा होगा, फिर भी 2 की पावर 32 बड़ा होगा 3 की पावर 16 माइनस 1 से, क्योंकि उसमें 2 से फिर डिवाइड भी हमको करना है। तो सबसे बड़ा ए होगा।
तो सबसे बड़ा देखो ए इसमें है नहीं इसलिए वैसे भी गया, सबसे बड़ा ए इसमें है नहीं तो वैसे भी गया, और सबसे बड़ा ए इसमें है नहीं तो वैसे भी गया, तो पहला ऑप्शन वैसे भी सही है। तो इतना करने की भी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट भी हम लोग आंसर कर सकते थे। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो लाइक करते जाइए। थैंक यू, मिलते हैं तीसरे पार्ट में।